आपको पता है आज हमारा क्वेश्चन आंसर्स का हम इस सीजन का लास्ट सेशन कर रहे हैं। अब हम लोग ने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज भी किया है। हम लोग का प्रोग्राम जो मंडे और फ्राइडे को होता था फ्रेंड्स, नाउ वी आर कमिंग ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज, और वेडनेसडेज का ये सेशन खत्म करके संडेज को वी आर कमिंग विद लाइव सेशंस इन द आफ्टरनून। सो होप यू विल कम अप विद योर क्वेश्चंस। लाइव सेशन ऑल्सो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो अच्छा रहेगा ना फिर। तो चलिए आज का ये लास्ट लेते हैं हम लोग सेशन में। पहला प्रश्न रंजना झा जी का, जो इंडोर प्लांट में पानी में मैंने लगा रखे हैं, क्या उसे भी धूप दिखाना चाहिए? रंजना जी, ऐसा है, इंडोर प्लांट आपने एकदम ऐसे कोने में कमरे में तो नहीं ना रखे होंगे जो एकदम अंधेरे में है, कहीं खिड़की के पास या कहीं रोशनी आती होगी, ऐसा रखा होगा आपने। तो चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं उनको धूप दिखाने की। हाँ, अगर आप चाहें जब उनमें जड़ें अच्छी निकल आए, आप उनको सॉइल में रिपोर्ट कर लीजिए, पानी में फिर से नए पौधे लगा लीजिए, आपका प्रोपोगेशन हो जाएगा और कमरे में जो आपने सुंदरता अपनी पानी के पौधों के रूप में बना के रखी है वो बनी रहेगी। भारती मल्होत्रा जी कहती हैं, ईला जी आपके एडेनियम में आप कहती हैं, एडेनियम के वीडियो में आप एक में तो कहती हैं कि सितंबर में प्रूनिंग करनी चाहिए, और मैंने दूसरा देखा उसमें आप कहती हैं फरवरी में करनी चाहिए, तो सही क्या है? भारती, ऐसा है कि सितंबर में इसलिए हम कहते हैं करने के लिए कि फ्लावरिंग आपकी ओवर हो चुकी है, अब क्योंकि जाड़े शुरू होने वाले हैं, ऑनसेट ऑफ विंटर्स है, तो आप सितंबर में कर सकते हैं। लेकिन जो नए शूट्स निकलेंगे ना, तो वो बहुत डेलिकेट होंगे, कोमल होंगे और सेटल्ड नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या होगा कि जो फ्रॉस्ट गिरेगा जाड़ों का, वो उन्हें खराब कर सकता है। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप उन्हें बचा के ले जाती हैं दिसंबर जनवरी की ठंड से और फ्रॉस्ट से, फॉग से, तो क्या होगा कि आपकी बढ़वार फरवरी मौसम शुरू होते ही गर्मास का पकड़ लेगी। तो एक तो इसलिए मैंने कहा सितंबर में, और फरवरी इज द सेफेस्ट, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आप आराम से प्रूनिंग करिए, स्पॉट चेंज करना है पॉट चेंज करिए, आप अपनी मेन्योर्स उस समय शुरू कर दीजिए देने के लिए, तो आपका एकदम से पौधा बढ़वार पकड़ लेगा और मार्च अप्रैल तक आपकी ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी। अप्रैल में खूब अच्छे फूल उसमें आ जाएंगे। अगर आप सितंबर में करती हैं तो चूंकि पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, तो उसमें इतना रहता नहीं है एनर्जी कि वो, क्योंकि साफ सारा नीचे आ जाता है पौधे का, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इन्फेक्शन चला जाता है, तो द प्लांट इज अनेबल टू फाइट दैट इन्फेक्शन बिकॉज इट्स इन अ डोरमेंटल स्टेट। ये प्रॉब्लम है सितंबर में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा मौसम नवंबर तक भी अच्छा रहता है, 1-2 महीने में फुटाव आ जाएंगे। आपको केयर करनी पड़ेगी उन ग्रोइंग टिप्स की, और इस वजह से मैंने दोनों आपको बता दिए थे ऑप्शंस। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड whether you want to prune them in September or you want to prune them in February. गीता बदवार जी कहती है, मैं हर साल मिर्च के पौधे लगाती हूँ, फूल तो खूब आते हैं लेकिन मिर्चें नहीं लगती हैं। तो गीता जी, ऐसा है, ये जो मिर्च के फूल होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, इसमें आपको पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब आपके पॉलिनेटर्स ना आ रहे हो और पॉलिनेशन ना हो रहा हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पौधे ना थोड़ा सा दोपहर के टाइम में हिलाइए, उसकी टहनी हिलाइए, जिससे कि जो पॉलन है वो फीमेल पार्ट पे गिरेगा, तो उससे फ्रूट फॉर्म होगा। आप ये करके देखिए जरूर। और हवा, विंड का बड़ा रोल है मिर्च के पौधे में फल लगने के लिए, तो हवा से भी हो जाता है वो। तो आप ये करके देखिए, अगर हवा से नहीं हो रहा है आपका पॉलिनेशन, तो आप पौधे को थोड़ा सा शेक करिए हल्का सा, और पॉलिनेशन जरूर होएगा आपका। इंदु जैन जी कहती हैं, मेरे मोगरे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और कुछ व्हाइट से भी हो रहे हैं, फूल भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? पत्ते पीले पड़ने का इस समय एक मेन कारण होता है इंदु जी, ओवर वाटरिंग। मॉइस्चर है इतना एयर में, फिर हम उसमें पानी भी दे देते हैं कि भाई ऊपर से मिट्टी सूख गई है, नमी इतनी ज्यादा है कि पानी की अधिकता से पत्ते
पीले पड़ने लगते हैं। अब देखने की बात यह है कि आपके पौधे में नए पत्ते पीले पड़ रहे हैं कि नीचे वाले जो पुराने पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। अगर नीचे वाले पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उनमें क्लोरोफिल की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की उसमें दिक्कत है। आप उसमें नाइट्रोजनस कोई खाद दें। और जो ऊपर वाले हैं तो आप ऐसा करिए, थोड़ी सी आयरन डिफिशियंसी से हो जाता है ऐसा कि ऊपर के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो बाजार में मिलता है, आप ले आइए आयरन का पाउडर, उसको आप घोल के दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक दो कील गाड़ दीजिए गमले में, मिट्टी में, उससे वो चला जाएगा। और फिर थोड़ा सा, नहीं तो आप कंपोस्ट जो आपकी है, कंपोस्ट की आप ऊपर से मल्चिंग कर दीजिए, वो भी बहुत आपके पत्ते पीले पड़ने से रोकने में मदद करेगी। दर्शन गुप्ता जी का कहना है कि मेरा चकोतरा का पेड़ 12 साल पुराना है, गमला भी बड़ा है लेकिन फल नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो दर्शन जी, ऐसा हो सकता है कि आप 12 साल पुराना पौधा है और उसमें फल नहीं लग रहा है। तो कई बार ये बात हो चुकी है कि जो बीज से पौधा सिट्रस का, अदरवाइज भी किसी भी पेड़, फलदार पेड़ का पौधा बीज से लगता है तो उसके फल आने की गुंजाइश काफी सालों बाद आती है, बहुत देर में उसमें जाके फल लगता है। आप, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राफ्टेड प्लांट्स लाइए नर्सरी से, और वो 2-3 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। एनीवेज, एक तो आप अपने सिट्रस में पानी कंट्रोल करके रखिए। पानी जब ऊपर की सतह 2 इंच, आप देखिए, वो उंगली टेस्ट करिए, उसमें 2 इंच जब ऊपर की सॉइल ड्राई हो तभी आप उसमें पानी दीजिए। और विशेष इसमें कुछ भी नहीं आप करने का होता है, आप पोटेशियम डालिए और वेल रोटेड काउडंग मैन्योर या कंपोस्ट डालिए, फल अपने टाइम से उसमें लग जाएगा। साक्षी बंसल जी कहती हैं, आपका क्वेश्चन आंसर सेशन मैं हमेशा बहुत एंजॉय करती रही हूँ, और अब आप कह रहे हैं कि ये लास्ट एपिसोड है, तो मैं उसे बहुत मिस करूंगी। साक्षी, we all will miss, and I will in particular miss you all, you know। बहुत आप लोगों से जो आपस में इस तरह से बैठ के बातचीत हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बहुत मिस करूंगी, पर कोई बात नहीं, लाइव सेशन में मिलेंगे ना। और आगे ये लिखती हैं, और मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि इस लास्ट एपिसोड में आप मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगी और मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगी। आई विल ट्राई साक्षी। तो मेरे कुछ प्लांट्स की पत्तियों के वेन्स तो ग्रीन है, मगर पत्तियां पीली पड़ गई हैं। तो ऐसा है साक्षी कि ये जो वेन्स पीली पड़ जाती हैं, मैंने पहले, वेन्स ग्रीन रहती हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं, मैंने पहले अभी पिछले ही प्रश्न में बताया, आपने शायद सुना होगा कि उसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो आप उसमें ये शिलेटेड आयरन की डस्ट मिलती है, आप किसी गार्डन शॉप से या नहीं तो हार्डवेयर की दुकान से ले सकते हैं और उसको डाइल्यूट करके उसको दे सकते हैं। बहुत कम क्वांटिटी में दीजिएगा। हमेशा पौधों के मामले में ऐसा होता है साक्षी जी कि लेस इज मोर मान के चलिए, थोड़ा ही दीजिए, नहीं तो पौधा हो सकता है खराब भी हो जाए। तो ये एक डेफिशिएंसी आयरन की होती है, जिससे वेन्स तो ग्रीन रहती हैं लेकिन बाकी पत्ती जो है वो पीली पड़ने लगती है। होप दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और जैसे मैंने पहले बताया कि कंपोस्ट से उसको अच्छी तरह मल्च कर दीजिए, धीरे धीरे कंपोस्ट जाएगा उसमें, इट विल रिकवर। क्लोरोफिल की थोड़ी सी समस्या हो जाती है। दूसरी बात ये लिखती हैं कि प्लीज टेक अप प्लांट प्रूनिंग, when and how to prune fruit plants, flowering plants, pinching of herbs and foliage plants for a more bushy appearance। एक एक करके सब टॉपिक्स हम लोग ले लेंगे आपके साक्षी जी, चिंता मत करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस बात के लिए सजेशन दिया है। जरूर हम आपके ये जो आपके टॉपिक्स है ये अपने लाइव सेशंस में लेंगे। फिर इनका प्रश्न एक और है, मेरे स्नेक प्लांट में क्रैक्स हो रहे हैं और जो नई शूट्स आ रही हैं वो भी हेल्दी नहीं लग रही हैं। पॉटिंग सॉइल भी बताएं और फर्टिलाइजेशन भी बताएं, मतलब कि स्नेक प्लांट का। तो पत्ती कर्ल होना माने कि पानी का कम होना, अब क्योंकि ये कैक्टस होगा वैरायटी है सक्यूलेंट की,
तो आप शायद पानी बहुत कम देती होंगी, इसलिए उसमें पत्ती वो उसकी कर्ल हो रही है। तो डोंट गेट स्केर्ड, थोड़ा सा उसमें उसकी प्यास बुझाइए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, पत्तियों का कर्ल होना ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक वो क्रैक्स की बात है, ये नेचुरल है, डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर आपको बुरे लग रहे हैं, वो होंगे, अगर आपने रिपोर्टिंग की है, डैमेज हो गया है, तो उससे भी हो सकते हैं, नहीं तो इट इज नेचुरल कि वो पुराना जब पत्ता हो जाता है तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, स्पॉट्स भी ब्लैकिश कभी कभी आ जाते हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट साक्षी। और आपको अगर वो बुरा लग रहा है तो आप उसको बिल्कुल सॉइल के पास से किसी तेज धार वाले इंस्ट्रूमेंट से, ब्लेड से निकाल दीजिए। और अपना पौधा आप इसी तरह से मेंटेन भी कर सकते हैं कि अच्छा वो कमरे में दिखता रहे, बिकॉज it's a very good air purifying plant. One of the best air purifying plants is Sansevieria. So, और इसमें इन्होंने क्या पूछा था, लीव्स कर्ल हो रही हैं और क्रैक्स आ रहे हैं उसमें, तो ये दोनों का मैंने आपको जवाब दे दिया। फर्टिलाइजर की कोई इसको विशेष जरूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट जब मिक्स बनाएंगी अपना, और आपने मिक्स भी पूछा है, हाँ तो मिक्स में आप कर सकते हो जो, क्योंकि ये सक्लेंट है तो जो कैक्टस एंड सक्लेंट्स की सॉइल होती है पोरस होती है, उसमें सैंड 3/4 क्या नाम है, गार्डन सॉइल 1/4 3/4 और सैंड एंड परलाइट आप इसमें मिला सकते हैं, लीफ मोल्ड मिला सकते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, और लकड़ी का चूरा या कोयले का चूरा आप इसमें मिला सकते हैं, कच्चे कोयले का चूरा। ज़्यादा सॉइल की इसमें और फर्टिलाइजेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही पौधा खुश रहता है। पानी का ख्याल रखिएगा बस। दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्रश्न आप लोगों के धीरे धीरे कम भी हो गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग गार्डनिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है इसमें। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। इस हफ्ते तो हम लोग मिलते ही हैं शुक्रवार को, अगली बार लाइव सेशन ऑन संडे द नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय।